हुआ ये सब कुछ होता रहा अंधविश्वास। चालू होगा आर्थिक वैज्ञानिक जो भी अंधविश्वास के तहत जमे हुए हैं कि लोग अभी भी कैसा ही लोगों के लिए मिला है। गाँव में एक शख्स को सांप ने काट दिया, 2 बार इस शख्स को सांप ने काटा तो लोगों ने ये मान लिया उसके बाद एक शख्स और इस नागरिक की हाँ तो जी दमोह जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बखेड़ा नाहर गांव में सोमवार दोपहर से शाम तक अंधविश्वास का खुला केस चलता रहा। दरअसल बिरजू नाम के आदिवासी 2 बार सांप दस चुका था। मुस्ताक नहीं इलाज को झाड़फूक से उन्हें झाड़फूक करने वाले ने बताया काट रहा है। दरअसल बिरजू की पिछले जन्म की और अब वो उससे दोबारा शादी करने के लिए ही उसे डर रही। बस फिर क्या था, बिरजू की उस नागिन से शादी कराने की तैयारी की गई। इसके लिए पंचायत ने सोमवार का दिन तय किया। इस बात की भड़क करते ही अंधविश्वास का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ गांव में जुटे। बिरजू ने नागिन से विवाह की रस्म जैसे ही शुरू की उसके हाव भाव बदलने लगे और वो सांप की तरह हरकतें करने लगा। इधर इस महिला भी अपना संतुलन खोकर आपस से बाहर होकर डूबने लगी। इस महिला में नागिन के भाव आने और बिरजू में नाग के भाव आने के हालात को जानकर लोग घंटों अंधविश्वास के तमाशे को देखते रहे। 82 साल से भटक रहे हैं, 82 साल से ढूंढ रहे हैं। हर का कहा थे सारे में देख रहा लेकिन ये बात पति ने स्थापना करके अब ये है कि अगर मांग भर देंगे वो तो उसके बाद वो परेशान नहीं करेंगे। हाँ जब बोल रही थी उनने गंगा भी उठा गंगा उठाई उन्हें 5 दिन है और इसी के बाद में कह रही अब शांति पकड़ा हम भी शांति पकड़े और तुम भी घंटों तक गांव में ये तमाशा चलता रहा। दूर दूर से लोग इस अंधविश्वास को देखने के लिए जुटे, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि गांव से महज चंद कदमों की दूरी पर बैठे पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस का कोई भी अधिकारी इस अंधविश्वास पर रोक लगाने नहीं आया। हालांकि बटियागढ़ थाने के सीआई एस दुर्वे का कहना है कि उन्हें शाम को मामले का पता चला, जिस पर उन्होंने रात में बरखेड़ा गांव पहुंचकर भविष्य में इस तरह के तमाशे को नहीं करने के निर्देश दिए। लेकिन सीआई साहब फ्रांस से गुजर जाने के बाद लाठी खींचने का कुछ फायदा नहीं होता। अगर ऐसे ही पुलिस सोती रही तो अंधविश्वास के तमाशों पर रोक लगाना मुमकिन नहीं होगा। अटल राजेंद्र जैन, जागरण न्यूज़, दमोह। दमोह बरखेड़ा में घंटों ये अंधविश्वास का खेल चलता रहा और बिरजू नाम के शख्स को लोग नाग मान रहे थे और बिरजू भी नाग की हरकतें करने में मजबूर। हमारे साथ इस वक्त अटल राजेंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़े हैं दमोह से, जानते हैं अटल जिस वक्त सब कुछ ड्रामा चल रहा था, आज जिसे लोग सच मान रहे थे, आप भी उस वक्त मौजूद रहे, क्या देखा आपने? अटल मेरी आवाज समझ पा रही है आपको? चलेंगे वापस सदन के पास। पहले आपको बता दें कि दमोह में ये ड्रामा चलता रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बिरजू नाम का ये शख्स जो है ये एक नाग की तरह हरकतें कर रहा है। दरअसल गांव के ही जो लोग हैं उनका ये मानना था कि बिरजू को 2 बार डसने वाली जो नागिन है, दरअसल उसके पुनर्जन्म की पत्नी है, पूर्वजन्म की पत्नी है और इसीलिए बार बार बिरजू को डस रही है। और उस बात को सच मानते हुए गाँव वालों ने बिरजू की शादी की तैयारियां भी पूरी कर डाली। शादी भी एक नागिन के साथ। और इस तमाशे को देखने के लिए, अंधविश्वास के खेल में शामिल होने के लिए गांव के लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और घंटों ये तमाशा चलता रहा। इस दौरान लोग या इस तमाशे के साक्षी बने, इस तमाशे के गवाह बने। युवक ने ऐसा लग रहा था जैसे अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और इस दौरान जब बिरजू की नागिन से शादी कराई जा रही थी तो
वहाँ पर मौजूद एक औरत भी एक नागिन की तरह हरकतें करने लगी। बस क्या था, फिर तो ड्रामे पर जबरदस्त अंधविश्वास का रंग चढ़ा और यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस अंधविश्वास के ड्रामे का बात है कि पास के बच्चे का खाने से पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में जब पुलिस के DI से बातचीत की गई तो वो कह रहे थे कि आगे से इस तरह का ड्रामा नहीं होने देंगे। हमारे साथ फिलहाल संवाददाता अतुल राजेंद्र जैन जुड़ गए हैं। अतुल, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, आप भी मौजूद रहे होंगे पूरे ड्रामे के दौरान, क्या कुछ थोड़ा सा वहाँ ये हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे भाव आ रहे थे उस युवक के लिए, उस महिला के लिए, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऊपरी ताकत, ऊपरी शक्ति इसके साथ में काम कर रही हो या अपनी क्षमता से अधिक। और जिस तरह से तमाशाइयों की भीड़ यहाँ लगी थी तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अजीब जिसमें चमत्कार देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हों। बिल्कुल अंधविश्वास का ये ड्रामा चल रहा था, तब इसे रोकने की कोशिश नहीं किया किसी ने? नहीं, आप किसी ने इस अंधविश्वास के ड्रामे को रोकने की कोशिश नहीं की और बल्कि इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि आसपास के दर्जन भर गाँव के लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ में लेकर, महिलाओं के साथ में इस तमाशे को देखने के लिए एकत्रित हो गए। और यह तमाशा दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार चलता रहा। इस दौरान अनेक बार भगदड़ के लिए हालात निर्मित हुए तो खुदा का शुक्र है कि कहीं किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो इस भगदड़ में कुछ लोग दब भी सकते थे। बिल्कुल। और जहाँ तक बात पुलिस या प्रशासन की जाए तो उन्होंने जरा भी इस पूरे ड्रामे को रोकने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर बटियागढ़ थाना है, लेकिन बटियागढ़ पुलिस को इस पूरे मामले की खबर तक नहीं लगी, जबकि पूरे क्षेत्र में एक दिन पहले इस बात का हल्ला हो चुका था कि आज यहाँ पे नाग नागिन के जोड़े की पार्टी की रस्म कराई जानी है। पुलिस के अधिकारी रात 9 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे जब सबको शांत हो चुका था। तो असल क्या जो पूरे गांव वाले हैं वो सबके सब ऐसे ड्रामे के अंधविश्वास के साक्षी बने? किसी ने इसको रोकने का प्रयास अपनी ओर से नहीं किया गाँव वालों ने? जी नहीं, किसी ने नहीं किया रोकने का प्रयास, बल्कि गाँव वाले और पूजा अर्चना की सामग्री, नारियल, प्रसाद इत्यादि लेके आना शुरू हो गए थे। और शुक्रिया आपका आकर कोई जानकारी के लिए। तो नागिन से शादी कराने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, क्योंकि गाँव वालों को ये मानना था कि बिरजू को बार बार डरने वाली जो नागिन है तो उसकी पिछले जन्म की पत्नी है और इसीलिए बिरजू को अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए वहाँ शादी की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। लेकिन इससे पहले की शादी पूरी हो पाती वहाँ पर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। ड्रामेबाजी में ऐसी कि बिरजू एक नाग की तरह बर्ताव करने लगा और वहीं पर मौजूद एक महिला को भी नागिन की तरह बर्ताव करता हुआ देखा गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े रहे, पूरे गाँव वाले मौजूद रहे, किसने भी अंधविश्वास के ड्रामे को, खेल को रोकने का जरा भी प्रयास नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक और शादी पहले की नौटंकी दिख रही है, जहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे उसके अंदर किसी सांप ने प्रवेश कर दिया हो, जैसे सांप की आत्मा आ गई हो। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस अंधविश्वास को बढ़ावा देखते हुए गाँव तरीके से ये ड्रामा घंटों ये चलता रहा, इसलिए भी ड्रामे को रोकने की कोशिश नहीं करी। आज के वैज्ञानिक युग में हम कहते हैं कि चीज से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी सड़क हुए हैं और आज भी इस तरह की परंपरा और अंधविश्वास का पालन करते हुए आ रहे हैं। इस तरह की जो अंधविश्वास की बातें हैं इन्हें रोकना बेहद जरूरी। फिलहाल वक्त भगदड़ ही मचवा दी, भगदड़ मचने की कई बार भगदड़ मची है ना।